स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 74। ठीक है, अपनी वर्कशीट नंबर 74 करेंगे बेटा। साइंस सब्जेक्ट की है और इंग्लिश मीडियम में है, 9th क्लास के बच्चों के लिए 18 तारीख की। हमारा चैप्टर चला हुआ है बेटा वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोजेज़ ऑफ डिजीज़, की बीमारी जो होती हैं, रोग जो फैलते हैं, उनके कारण क्या हैं वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर ज्ञान पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर द रीजंस फॉर डेट पीपल सफ़र फ्रॉम डिजीज़। तो उनका क्या कारण है कि जो लोग हैं वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उसका क्या कारण है। तो क्या बताती है ज्ञान, ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़ आर कोज ड्यू टू 2 टाइप्स ऑफ रीजन्स। तो वो बताती है कि जो भी बीमारियां हमें फैलती है वो 2 कारणों से फैलती है। कौन कौन से? इमीडिएट कोज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कोजेज। ठीक है, इमीडिएट कोज कौन से होते हैं? इट इज़ द प्रोमिनेंट रीज़न, ये सबसे ज़्यादा क्या है, मुख्य कारण है। प्रोमिनेंट मतलब मुख्य कारण है। व्हेन डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी, जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं, उनकी वजह से जब हम मतलब बीमार होते हैं तो वो क्या होता है, इमीडिएट कोज होता है। जैसे कि वायरस जो फैला हुआ है बेटा, अब ये वायरस है, अगर हमारे शरीर के अंदर घुस जाए तो उससे क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस है, अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन इट एंटर आवर बॉडी कोजेज वायरल फीवर, तो इससे हमें फीवर होते हैं, गला खराब, ये इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। और ये बैक्टीरिया कोजेज टीबी, और टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो भी हमें इस तरीके के बीमारी से ग्रसित कर देता है। तो ये इमीडिएट कोज के कारण इमीडिएट कोज में आएंगे, क्योंकि ये किसी एक माइक्रोबियल डिजीज़ है। ठीक है, जो कि किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मतलब कि एंट्री से हमें हो रहे हैं। फिर है कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी कोजेज क्या होते हैं? दीज आर दी एडिशनल कोजेज विच लोअर इम्यूनिटी एंड एड अप दी चांसेस ऑफ एक्वायरिंग ए डिजीज़। क्या करते हैं? दीज आर दी एडिशनल कोजेज विच लोअर द इम्यूनिटी एंड एड अप दी चांसेस ऑफ एक्वायरिंग ए डिजीज़। ये एक क्या करते हैं, हमारे जो शरीर होता है, बॉडी होती है, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको वीक कर देते हैं। जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, कोई भी डिजीज़ जो है वो हमें ईजिली कैचअप कर लेती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माल न्यूट्रिशन में बी दी कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज ऑफ द डायरिया इन ए चाइल्ड। तो अगर बेटा कुपोषण का शिकार अगर कोई हो जाता है, यानी कि किसी को अच्छे से प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, पोषण नहीं मिल पाता, तो वो क्या होता है, जल्दी से छोटे बच्चों में वो डायरिया का कारण बन जाता है। ठीक है, ऑल्सो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, और किसी की आर्थिक कंडीशन ऐसी है कि वो प्रॉपर अच्छा खाना नहीं अफोर्ड कर सकता, तो भी वो बीमार हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सहायता कर रहे हैं बीमारियों को जल्दी से उस तक पहुंचने में। ओके, तो ये होते हैं कॉन्ट्रीब्यूट, जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इट में भी लैक ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, और साफ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे हम तो भी ये भी हमारे क्या कर सकता है, गंदे पानी को पिएंगे, गंदा खाना खाएंगे, या फिर गंदी हवा में श्वास लेंगे, तो ये सब हमें क्या करेंगे, जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करवा देंगे जल्दी से, और जो हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा उसके बाद जो हमने इमीडिएट कोज पढ़े वो भी 2 तरीके के होते हैं। इमीडिएट कोजेज आर ऑफ 2 टाइप, इज ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से? इन्फेक्शियस कोजेज और नॉन इन्फेक्शियस कोजेज। इन्फेक्शियस कोजेज कौन से होते हैं बेटा? इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कोज्ड बाय द एक्सटर्नल रीजन्स। तो ये जो होती हैं ये हमें एक्सटर्नल कारणों के कारण होती है, जो कि बाह्य कारण होती हैं। जैसे कि जो ये सूक्ष्म जीव थे, वायु से, पानी से, खाने से हमारे शरीर में एंटर किए, तो ये क्या थे, एक्सटर्नल कोजेज थे। दीज एक्सटर्नल रीजन्स आर इन्फेक्शियस एजेंट, ये एजेंट का कार्य करते हैं। और इन्फेक्शियस एजेंट्स इंक्लूड 4 काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स। तो जो ये इन्फेक्शियस एजेंट थे जो एक्सटर्नल थे, ये कौन कौन से होते हैं? वायरस हो गया, जैसे कि कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गई। ठीक है, प्रोटोजोआ, जिससे हमें क्या होता है बेटा, डेंगू, मलेरिया, ये सब होते हैं प्रोटोजोआ के कारण। तो ये कुछ माइक्रोब्स हैं जिनके एक्सटर्नली जो हमारे खाने, पानी या श्वास के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं, फिर हमें बीमार करते हैं, वो आते हैं इन्फेक्शियस कोजेज के अंदर। और इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जो कि क्या हैं, Some intestinal infectious disease are also caused by the मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक टेपवॉर्म, रिंगवॉर्म एक्सेट्रा। जैसे कि पेट में कीड़े की तुमने सुनी होगी शिकायत बेटा, तो वो सब जो होते हैं इनके कारण होते हैं। ठीक है, तो ये भी बाहर से हमारे शरीर में खाना गंदा खा लिया उसकी वजह से उत्पन्न हो गए, तो ये सब भी एक्सटर्नल कोजेज हैं। ए डिजीज़ कोल्ड एलिफेंटियासिस कोज्ड बाय द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉर्म। तो जो ये एलिफेंटियासिस जो डिजीज़ का नाम है, ये भी एक अलग प्रकार के
एक कीड़े के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो कैसे होती है? डिजीज़ कोज ड्यू टू दी पर्सन इंटरनल रीज़न। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो हमारा जो बॉडी है, शरीर है, उसके अंदर अगर कुछ कमियां हैं, बाहर से किसी कारण से नहीं हो लेकिन उसके अंदर ही कुछ कमी हो गई, वो कमी कैसे हो सकती है? खाना नहीं खाया प्रॉपर, तो उससे अंदर हमारे शरीर के जो कुछ ऑर्गन हैं, अंग हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गन का, तो उसकी वजह से जो हमें बीमारी होती है वो होती है नॉन इन्फेक्शियस कोजिज, किसी के इन्फेक्शन के कारण नहीं होती वो। दीज डिजीज़ हैव मोस्टली इंटरनल रीजन्स डेट हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि बेटा उच्च रक्तचाप हो जाना, हाई बीपी का, वेट ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे शरीर में कोई मतलब कि परेशानी हो, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम प्रॉपर नहीं करेंगे तो भी हमें अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे थायराइड डिसफंक्शन कोज थायराइडिज्म, थायराइड की जो बीमारी होती है, हमारे जो क्या नाम है, थायराइड की ग्रंथि होती है बेटा गले में, अगर वो सही से कार्य नहीं करेगी तो हम उसका शिकार हो जाते हैं। सम कैंसर जो होते हैं वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, एक जैसे पेरेंट्स को था तो बच्चों में चला गया, ये कुछ इंटरनल हमारी जो शरीर की कमियां हैं उनके कारण होती है। सिमिलरली डायबिटीज़ इज कोज ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इन सब से भी हमें क्या होता है, या फिर एक्सरसाइज कम करेंगे तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रॉपर लेना चाहिए, ज़्यादा ना कम। ठीक है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाट आर द टू बेसिक रीजन्स डैट कोज डिजीज़ इन आवर बॉडी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो बेटा देखो, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, तो ऑल काइंड ऑफ डिजीज आर कोज ड्यू टू दी टू टाइप्स ऑफ रीजन, दो तरीके के रीजन है, इमीडिएट कोज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज। तो आप ये सारा लिख दोगे इसमें। ठीक है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज के लिए आप यहाँ तक लिख सकते हो इसमें। ओके, ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि वाई डू वी से डैट इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कोज्ड बाय द एक्सटर्नल रीजन्स, गिव एग्जाम्पल। तो हम क्यों कहते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो हमें एक्सटर्नल भारी बाह्य कारणों के कारण होती हैं। तो हमने अभी कहा, जो बाह्य सूक्ष्म जीव हैं, खाने पानी या श्वास के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करते हैं और हमें बीमार करते हैं। तो आप इसको लिखोगे कैसे बेटा? देखो, because infectious disease are caused by the microorganisms which are present in the external environment such as in food, in water and in air। ठीक है, इन एयर एक्सेट्रा, एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ये सब क्या है, बाह्य कारणों के कारण हमारे शरीर में क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द इमीडिएट कोज एंड एनी टू कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 जो है बेटा वो किस कारण से हुआ, उसका इमीडिएट कोज क्या है, फैक्टर क्या है जो उसको फैलाता है? तो कोरोना वायरस फैलाता है। और उसको सहायता कौन करेगा बेटा फैलने में? हम मास्क अच्छे से नहीं लगाएं, हम डिस्टेंस ना बनाएं, किसी चीज़ को छुएं तो सैनिटाइज ना करें अपने हैंड्स को, ये सब कारण हो सकते हैं जो सहायता करेंगे उसको बढ़ने में। तो देखो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे इमीडिएट कोज में कि कोरोना वायरस उसका इमीडिएट कोज है। कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज कौन सा है? डोंट वियर ए मास्क, अगर हम मास्क ना पहने। नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस मेंटेन ना करें विद द अदर्स, दूसरों के साथ। एंड नोट अस, ये हटा देना बेटा, नोट सैनिटाइज यूज आएगा यहाँ पर। ठीक है, नोट यूज सैनिटाइजर, नोट यूज सैनिटाइजर आफ्टर टचिंग दी इन्फेक्टेड थिंग्स। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को, इन्फेक्टेड थिंग को छुएं और उसको सैनिटाइज ना करें अपने हैंड्स को, तो भी हमें ये फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आप हमारा, वाई डू वी से डैट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज्ड बाय द इंटरनल रीजन्स, गिव एग्जाम्पल। जो हमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो हमारे इंटरनल जो आंतरिक कारणों के कारण होती हैं, ऐसा क्यों कहा गया है या हम ऐसा क्यों कहते हैं? तो हम क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर कुछ कमियां होने के कारण हमें वो होती हैं, किसी बाह्य कारणों के कारण नहीं होती, इसलिए उनको क्या बोला जाता है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो कोज्ड होती हैं बाय इंटरनल रीजन्स। तो देखो क्या लिखोगे बेटा इसमें, बिकॉज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कि हमारे शरीर का कोई भी अंग जो है अच्छे से काम ना करे अंदर का, तो वो हमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का कारण बन सकता है हमारे शरीर में। सच एज माल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हमारी अगर थायराइड ग्रंथि है जो वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो हम थायराइड का शिकार हो सकते हैं। ऐसे इंसुलिन जो है प्रॉपर नहीं हमारे अंदर क्या होगा, सीक्रेट होगा, तो हमें क्या होगी बेटा,
डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे हैं, आप उदाहरण के लिए आप यहाँ से भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।